आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है, जिसे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी से कोविड-19 ड्राइव के इस्तेफादा कुरिंदगान और वैक्सीनेटर्स से बातचीत करते हुए बात कही। वजीर आजम ने हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सिलसिले में लोगों में एतमाद पैदा करने पर वैक्सीन देने वालों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि कोविड जंगजुओं ने वबाई अमराज के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम के पहले मरहले में खुद को टीका लगाकर एक हतमी इक़दाम उठाया है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को वैक्सीन देना जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें बिला किसी खौफ के काम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का इरादा किया कि टीके के लिए हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी देना कोई सियासी फैसला नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला है जो डॉक्टरों और साइंसदानों के साथ मुतअद्दिद बहसों के बाद लिया गया है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो वैक्सीनेशन के अमल से मुताल्लिक़ अपने जहनों में किसी किस्म का खौफ न पैदा करें और उनकी बारी आने के बाद उन्हें बिला खौफ व खतर टीका लगाने पर उन्होंने जोर दिया। खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। साथियों, बीते 6 वर्षों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरे पूर्वांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है। अब बनारस वैक्सीन के लिए उसी गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब करीब 20,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। योगी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। सभी डिपार्टमेंट के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां बनारस में आपके क्या अनुभव हैं? वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब जानने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। वर्चुअली हम बात करेंगे। रियासत तेलंगाना का महकमा तालीम SSC इम्तिहानात को 17 मई से 26 मई मुनक्किद करने पर गौर कर रहा है, जिसके बाद 13 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगी। ताहम इसका फैसला हुकूमत को लेना भी बाकी है। रियासत में सारे स्कूल 21 फरवरी से कोविड वबा के रहनुमा उसूल के साथ खोल दिए जाएंगे। हुकूमत ने सारे स्कूलों को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 की हिदायत के मुताबिक हर तालिबे इल्म के दरमियान 6 फीट का फासला रखे। कोविड वबा की वजह से SSC इम्तिहानात 70% निसाब के मुताबिक होंगे और सिर्फ 6 पर्चे होंगे। इम्तिहान के पर्चे 11 के बजाय 16 होंगे और ये इसलिए कि तलबा को कसी तेजाब को वायरस से महफूज रखने के लिए तलबा की तादाद को कम रखा जाए। यह भी तजवीज़ पेश की गई थी। हर इम्तिहान के बाद 1 दिन का वक्फा दिया जाए और रियाजी जैसे सख्त मजमून के लिए 2 दिन का वक्फा रखा जाए। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि सहाफियों ने वबाई अमराज के दौरान काम किया है, उन्हें भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह समझा जाना चाहिए। वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से गुजारिश करेंगी कि वो सहाफियों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स में शामिल करें और दूसरे मरहले में उन्हें भी वैक्सीन दें।
वजीर ने महबूबाबाद में अपनी रहायशगाह पर TUWJ की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी और सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा। सत्यावती राठौड़ ने सहाफ़ियों से खुला प्लाट दिलाने और डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद का भी वादा किया। सत्यावती राठौड़ ने कहा कि जिले में 5 एकड़ सरकारी अराजी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और कुछ लोगों ने जमीन को बेच भी दिया है। हुकूमत इस जमीन का लैंड सर्वे करवा रही है ताकि मालूम हो सके कि कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। सत्यावती राठौड़ ने कहा कि सहाफ़ी किसी भी मामले में उनसे रुजू करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके लिए दस्तयाब रहेंगी। మా మహబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ అంటారా ఏమంటారు? జర్నలిస్ట్ మిత్రులు మేము జర్నలిస్ట్ మిత్రులు అంటే బెస్ట్. నాకు తెలుసు కదా, అందుకనే వీడియోలో అన్న ఒకటి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చిపోండి, మళ్ళా ఖాళీ అలా పట్టుకోపోకండి. वजीर बल्दी नज्म नफ्स KT रामाराव ने जुबली हिल्स हल्के असम्बली रहमतनगर डिवीजन के श्री राम नगर में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली गोपीनाथ, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और महकमे सेहत के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र से हैदराबाद की अवाम की जानिब से 8 डायग्नोस्टिक सेंटर कायम करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की क़ियादत में रियासत में कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम किए गए। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स में CT स्कैन, MRI, एक्सरे और दीगर कई मुफ्त मुआयनों की सहूलत फराहम की जा रही हैं। इस मुआयने के लिए बादअज़ा हैदराबाद की आवाम को सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाओं की और मुख्तलिफ अमराज के मुआयनों की सहूलत फराहम करते हुए मुल्क भर में एक कदम आगे बढ़ाया है। रियासती हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज़ किया। आज हैदराबाद में बल्दी नज़्म के KT रामाराव ने अंबरपेट, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र, वजीर दाखिला महमूद अली ने बारकस, पुराना पुल, फनीपुरा, वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव, श्री रामनगर और MP स्पीकर असम्बली T पद्माराव ने सीताफल मंडी और जगमपेट में इस सेंटर्स का इफ्तिताह किया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज ग्रेटर हैदराबाद में 8 डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें एक्सरे, PCG, अल्ट्रासाउंड, स्कैनिंग और दीगर के मुआयनों की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की सहूलतें और इस तरह के सेंटर्स अनकरीब रियासत के तमाम अजला में कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को आरोग्य तेलंगाना बनाने का जो वादा किया था उसको रूबे अमल ला रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 300 से ज़ायद बस्ती दवाखाने कायम करते हुए मुफ्त दवाएं और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा गांधी अस्पताल में 35 करोड़ के असरी आलात नस्ब किए गए हैं। highest dynamic range, almost 125 You're calling is not.
హైదరాబాద్ నగరంలోని 8 హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మనం డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ ప్రారంభించాం. 2 ఏళ్ల కిందట హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో నారాయణగూడలోని ఐపీఎంలో ఒక హబ్ పెట్టుకుని తర్వాత చాలా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మనం ఈ పరీక్షలు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఎంఆర్ఐ కానీ, ఈసీజీ మెషిన్స్ కానీ, అల్ట్రాసౌండ్ కానీ, ఇంకా భవిష్యత్తులో సిటీ స్కాన్స్ కానీ, కంప్లీట్ రక్త పరీక్షలు, మూత్ర పరీక్షలు, ఈ రకంగా ఏ రకమైన ప్యాథలాజికల్ టెస్టులు అయితే అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఉచితంగా ప్రజలకి చేయిస్తూ పట్టణంలో ఉండే పేదవారందరికీ కూడా అండగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది. దాదాపుగా 57 రకాల రక్త పరీక్షలు, వాటితో పాటు ఇంకా చాలా రకాల ఇతర డయాగ్నోస్టిక్ సేవలను, ఇమేజింగ్ సర్వీసెస్ని కూడా, అంటే ఎక్స్రేస్ కానీ ఇంకా ఇతర तेलंगाना कानून साज काउंसिल कांग्रेस रुकन टी जीवन रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए अपनी अना को वक्फियत अहमियत दे रहे हैं. अवामी पैसों से गरीब अवाम के लिए मरकज़ की हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत को रियासत तेलंगाना में अमल आवरी न करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं और आज इस स्कीम को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं. जबकि अवामी सेहत के लिए कांग्रेस ने आरोग्यश्री स्कीम शुरू की थी और इससे रियासत की अवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हो रहा था. रियासती हुकूमत ने इस आरोग्यश्री को मौखिर कर दिया. आज मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि इल्ज़ामात की बौछार करते हुए बताया कि गिरिजन तबके को तहफ़्फ़ुज़ात देने में टाल मटोल से काम ले रही हैं. जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने शेड्यूल तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने करारदाद मंजूर की थी. रियासत तेलंगाना में 10% ट्राइबल आबाद हैं. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट में गरीब लोग रहते हैं उन लोगों के वास्ते जो खास रिजर्वेशन मरकज हुकूम निकाले थे वो 2 साल तक रुकावट डाले. 2 साल तक अब सुधर के मैं अमल करूंगा बोल रहे. सही है, कम से कम अब तो तुमको ख्याल आए, जो गलती कर रहे अब तो तुमको ख्याल आए, अच्छी चीज है. उसके साथ ही साथ जो समाज में बिल्कुल गरीब, शेड्यूल्ड ट्राइब, गिरिजन, चाहे वो आदिवासी हो, नायक हो, गोंड हो, लंबाड़ा हो, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जो है ये दस्तूर ने उन लोगों को रिजर्वेशन की मौका दिए, हुकूमत बनाया. ऐसा दस्तूर दिए, ऐसा हक है. ये उन लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से जितने भी पॉपुलेशन है दो उन लोगों को उतना रिजर्वेशन देना चाहिए. ये दस्तूर की मुताबिक बोल रहा हूं मैं. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि माशी तौर पर कमजोर तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात का जो वादा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया उस पर यकीनी तौर पर अमल करते हुए माशी तौर पर कमजोर तबकात को राहत फराहम करेंगे. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर बारकस में INN से बात कर रहे थे. चलो कल जो चीफ मिनिस्टर एक डिसीजन लिया कि माइनॉरिटी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनको 10% रिजर्वेशन देंगे. तो वो क्योंकि इस वक्त तेलंगाना में ऑलरेडी 50% है, ये एग्जस्ट होकर 60 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए साहब, जो भी टाइम आएगा, अभी सीएम साहब जो डिसीजन लिए, जो डिसीजन लेते हैं पॉसिबल रहा तो ही लेते, जो करेंगे जरूर करेंगे. सीएम साहब जो बोलते हैं वो ऑर्डर होता है डेफिनेट. अगर वो कोई वादा करे तो जरूर पूरा किया. नहीं, फिर माइनॉरिटीज और एसटीज के लिए 12% का रिजर्वेशन किए थे, मगर उस पर वो जरूर पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ. हमारे पास जो हमारे पास था असेंबली में पास हुआ, काउंसिल में पास हुआ. हम उसके लिए सुधीर कमेटी कायम की गई, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है. पार्लियामेंट में पीएम साहब के पास है. पीएम साहब जरूर उस पर डिसीजन लेंगे
और हम चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे तो लोगों को फायदा पहुंचेगा। वजीर जगदीश रेड्डी, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और एमएलए रविंदर कुमार ने देवरकुंडा के गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचकर मुर्दा खाने में महफूज लाशों का मुआयना किया। इस मौके पर कायदीन ने महलिकीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें मुनासिब मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब नलगुंडा जिले के पीएपल्ली मंडल नागार्जुना हैदराबाद कौमी शाहराह अंगड़ीपल्ली पर पेश है खौफनाक सड़क हादसे में मजदूरों से भरा ऑटो को लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 4 खातून मजदूर बशमूल ऑटो ड्राइवर हलाक हो गए, जबकि मजीद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को देवरकुंडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से चंद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बात की इत्तला पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की आयदत की और महलिकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने यकीन दिलाया कि पुलिस की तरबियत हासिल करने वाले 230 उम्मीदवारों को मुताल्लिक़ मवाद फराहम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिद्दीपेट के मल्टीपर्पज़ ग्राउंड गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ट्रेनीज के लिए मुफ्त नाश्ते की तकसीम के प्रोग्राम का वजीर हरीश राव ने आगाज किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि ट्रेनी उम्मीदवारों के लिए हर रोज नाश्ता फराहम किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि इससे कबल भी SC BC स्टडी सर्कल्स में मुनक़िदा तरबियती कैंपों में मुतालियाती मवाद फराहम किया गया था। उन्होंने कहा कि तहरीरी टेस्टों की तरबियत फराहम की जाएगी और 3 माह के बाद जिस्मानी तरबियत भी दी जाएगी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन राजू नरसू, AMC के चेयरमैन, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल और फैकल्टी ने शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुबस्सिर डॉक्टर श्रवण दासू जी ने आज चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुकूमत हिंद डॉक्टर भगवान लाल साहिनी को एक याददाश्त पेश करके अपील की यूनिवर्सिटी में मखलूआ इफ्लूकी जायदादों में OBC के कोटे में तकर्रुरात को रूबामल लाने के लिए वाइस चांसलर को हिदायत दें। एक तरफा बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स वजीर आजम है तो दूसरी तरफ OBC के कोटे से इज्तनाब किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदुस्तानी दस्तूर की पामाली करते हुए OBC की जायदादों को खाली रखा जा रहा है। दासू जी श्रवण ने कहा कि कमीशन के चेयरमैन ने उनकी बातों पर गौर करने का तयख्खुन दिया है। डॉक्टर श्रवण अनिल यादव इफ्लू इश्यू के बारे में OBC का रिजर्वेशन कोटा लागू करने के लिए UGC गाइडलाइंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं बोल के एक रिप्रेजेंटेशन दिया। इसके बारे में कमीशन ने ये वाइस चांसलर VCQ एक डेट तयबंद करके इनको बुला के ये इश्यूज में पूरा डिटेल डाटा मांग के एक तरफ एक बैकवर्ड क्लास का नेता हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना बोल के खुश रहना, या दूसरी तरफ उनके ही सदारत में जो है सो आज पूरा हिंदुस्तान में है सो बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज में और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज में जो है सो बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशंस को पूरा स्कटल कर दिए जैसे एक माहौल हमने देख रहे हैं। आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात होने दीजिए, या नहीं तो कालोजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात होने दीजिए, या नहीं तो आज ताजा इफ्लू में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज में बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशंस अमल करने की जरूरत था उसको जो है सो स्कटल करते हुए जो है सो उसको अमल नहीं करते हुए जो है सो बहुत सारे बैकवर्ड क्लास एलिजिबल टीचर्स के मुंह में मट्ठी फेंक करके जो है सो आज इफ्लू में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस जारी हुआ है। तो 236 वेकेंट वहां पे पोस्ट है, 27% BC रिजर्वेशन वहां पे अगर अमल किया जाए तो 64 पोजीशंस जो है सो सीधा BCs को जाना चाहिए। सिर्फ 27 पोस्ट यहां वहां पे BC है, बाकी के पूरे खाली है। और उन लोगों को पूरे अपॉर्चुनिटी दे बोल के कांग्रेस पार्टी के तरफ से और बाकी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट करने के बाद भी वहां पे वाइस चांसलर और बाकी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स कभी उनकी बात नहीं सुने हैं। तो आज जो है सो हम आफ्टर ऑल दी एफर्ट्स आज हमने जो है सो नेशनल BC कमीशन के सामने आके ये रिप्रेजेंटेशन हमने सबमिट किए हैं कि
वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव का ताल्लुक रियासत तेलंगाना से होना बासे मसर्रत है और उनके तारीखी खिदमात को मुस्तकबिल में नई नस्ल को फराहम करना ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद है। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंजहानी साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की यादगार के एक खुसूसी म्यूजियम और थीम पार्क कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने मुल्क की तरक्की के लिए कई इकदाम किए। उन्होंने कहा कि वंगारा में 7 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंदरून 15 रोज पीवी विज्ञान वेदिका की तामीर के लिए भूमि पूजा के इंतजाम किए जाएंगे। దేశానికి ఆయన చేసినంత ఎవరు చెప్పలేకపోయినారు, అంత గౌరవం కూడా దగ్గలేదు ఈజీగా చెప్పాలంటే. అయినా కూడా ఈరోజు తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ గడ్డ మీద వచ్చిన వ్యక్తిని మనం గౌరవించుకోవాలని, పార్టీలకు అతీతంగా మనం ఆదరించుకోవాలని చెప్పి మరి కనీసం మరి పుట్టిన స్థలము, వెళ్ళిన ప్రాంతాన్ని, ఇక్కడ అదేవిధంగా దేశ విదేశాల్లో కూడా ఆయన అభిమానులు ఉన్నారు. అక్కడ కూడా శతజయంతి ఉత్సవాలు చేయాలని చెప్పి ఒక కమిటీ వేసి ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి నాయకుడిని रियासती हुकूमत ने आज 8 डायग्नोस्टिक सेंटर कायम करते हुए अवाम की सेहत की मुकम्मल मुआयना जात फराहम करने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए के खर्चे से तिब्बी मुआयने के सेंटर्स कायम किए गए। डॉक्टर राजीव रेड्डी कोऑर्डिनेटर ने INN से बात करते हुए बताया कि तमाम लैब्स इंतहाई असरी मिशनरी और माहिर तिब्बी अफराद पर मुश्तमिल हैं। सैंपल के कलेक्शन के बाद 15 मिनट में रिपोर्ट डॉक्टर के पास होगी, जिससे मरीज के इलाज बेहतर सहूलत के साथ किए जा सकते हैं। ये दूर दूर भटक के पैसे बहुत खर्चा करते रहते तो वो अवॉइड होता। और जुमला जो है, अगर एक स्कैनिंग बाहर कराना 800 रुपये 1000 रुपये मांगते बाहर, यहाँ फ्री में होता। इसमें जो है यहाँ जो इक्विपमेंट है डिजिटल एक्सरे प्लांट लगाए बोले तो वो जो है ऑनलाइन यहाँ से जो एक्सरे लेते हैं उसको ऑनलाइन ट्रांसमिट इंटरनेट के सहूलत से हम लोग जो है सेंटर्स जो नारायणगुड़ा है उधर भेज देते। रेडियोलॉजिस्ट देख के जो है रिपोर्ट ऑनलाइन में यहाँ आ जाता, तो एक्सरे ले लेके डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा ले सकते। तो इसका जो बेनिफिट है आवाम को बहुत होता। और स्कैनिंग मशीन भी अब रेडियोलॉजिस्ट के आके स्कैनिंग मशीन लेडी रेडियोलॉजिस्ट आके जो अपने प्रेग्नेंट मदर्स है उन लोगों को स्कैनिंग करने का, और जो है स्कैनिंग करने के बाद में अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट के जरिए से उनको हो जाता। बीजेपी कारकुनों ने TRS MLA कल्वाकुंटला विद्यासागर राव की जानिब से राम मंदिर चंदा वसूली पर नामुनासिब रिमार्क्स करने के खिलाफ जुमा के रोज अंबरपेट चौराहे के करीब जबरदस्त एहतजाज करते हुए नाराजगी जाहिर की। हकीमपेट पेट्रोल स्टेशन के करीब पेश आए सड़क हादसे में बाइक के तेज रफ्तार लारी से टकरा जाने से सोमया नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। जिले कड़पा के पुरुद्दाटूर में एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने उसकी मोहब्बत को मुस्तरद करने पर एक 9 उम्र लड़की पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। इस वाक़े ने पुरुद्दाटूर में हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक पुरुद्दाटूर का एक नौजवान 3 माह से उसी इलाके की एक 17 साल लड़की को हिरासान कर रहा था और उसे एक तरफा मोहब्बत करने लगा था। जब लड़की ने इससे मोहब्बत करने से इनकार कर दिया तो सुनील ने गुस्से में एक खतरनाक काम किया। सुनील के इस हमले में लड़की के बाजू और सर पर शदीद चोटें आईं। बताया जा रहा है कि माजी में ये 9 उम्र लड़की और सुनील एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। घर वालों ने लड़की को यकीन दिलाया कि सुनील शराबी है और लड़की कुछ दिन कॉलेज के हॉस्पिटल में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनील इससे नाराज हो गया और उसने लड़की पर हमला कर दिया।
एक ऑटो के मालिक ने खानगी फाइनेंस कंपनी की हिरासानी से तंग आकर पुलिस स्टेशन के सामने की सड़क पर पेट्रोल छिड़ककर ऑटो को जला दिया। यह वाकया तेलंगाना के वरंगल रूरल जिले के परकाल में पेश आया, जहां प्रवीण नामी शख्स जो ड्राइवर भी है ने अपने ऑटो को पुलिस स्टेशन के सामने जला डाला। बाद अज़ां पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर शिकायत की कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पद्मा साई की मुसलसिल हिरासानी से तंग आकर उसने ऑटो को आग लगा दी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कर्नाटक के शिमोगा के नजदीक जुमेरात की देर रात जेलेटिन की छड़ें ले जा रहे ट्रक में धमाका होने से कम 6 मजदूरों की मौत और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने जुमा को बताया कि धमाका इस वक्त हुआ जब एक ट्रक मुतासरीन समेत कानकुनी के लिए धमाका खेज मादा ले जा रहा था। धमाका इतना शदीद था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और मुतासरीन की लाशें बुरी तरह मसख हो गईं, जिससे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्नब गोस्वामी और बार के साबिक CEO पार्थदास गुप्ता के दरमियान हुई मुबैना व्हाट्सएप गुफ्तगू को लेकर शिवसेना ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। शिवसेना ने अपने तर्जमान सामना के जरिए मरकज की बरसर इख्तिदार पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी लीडर ने वेब सीरीज तांडव को लेकर उसकी टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज तो करा दी, लेकिन अगर इनमें हिम्मत है तो हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत की बेइज्जती करने वाले सहाफी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं। तवील क़ियास आराइयों के बाद ममता बनर्जी काबीना के एक और वजीर राजीव बनर्जी ने आज वजारत से इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल शुभेंदु अधिकारी ने वजारत और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि साबिक़ क्रिकेटर और रियासती वजीर ममलिकत लक्ष्मी रतन शुक्ल ने सियासत से दूर रहने का ऐलान करते हुए वजारत छोड़ दिया था। राजीव बनर्जी एक अरसे से वजारत के काम काज से दूर थे और इनसे मुतालिक क़ियास आराई की जा रही थी वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस दरमियान तृणमूल क़यादत ने उनसे कई दौर की बातचीत की। राजीव बनर्जी का इल्जाम है कि उन्हें पार्टी में जलील करने की कोशिश की गई है। यूक्रेन के शहर खारको के एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। अफसरों ने इत्तला दी है 2 मंजिला इमारत में आग लगने की वजूहात का अभी इल्म नहीं हो पाया है। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने खारको के हवाले से बताया कि नर्सिंग होम के मालिक और मुलाजिम इनसे पूछगछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में तकरीबन 11 लोग जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस वाक़े को भयानक तर बताया है और कहा कि आग लगने के वक्त 33 लोग इमारत में मौजूद थे। इमरजेंसी सर्विस के जरिए जारी करदा तस्वीर में इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी जाली की खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इमरजेंसी सर्विस के जरिए रिपोर्ट किए गए 15 अफराद की मौत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि अब और कोई नहीं होगा। आग लगने के फौरन बाद ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि कितने लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के आसाम की तक़सीम स्नात के 8वें जलसे से खिताब किया। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मक्खी, वज़ीर आला सुरबांधु सोनोवाल और मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस मौके पर मौजूद थे। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी 1994 में पार्लियामेंट के कानून के जरिए कायम की गई थी। असम समझौते के नतीजे में जिन बातों से इत्तेफाक किया गया उनमें यूनिवर्सिटी का क़याम भी शामिल था।
2020 के तक़सीम असनाद की आज की तकरीब में पास होने वाले 1218 तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए गए। डिग्री हासिल करने वालों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के 48 सरे फहरिस्त तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।